हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क, जो कि बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एक कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है और 3 पार्ट्स आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। मानव कपाल के अंदर कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। 8 हड्डियों को हम लोग क्रेनियल बोन्स के नाम से जानते हैं और ये 8 हड्डियां जो हमारा ब्रेन है इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं, इसके एक कवच के रूप में काम करती हैं। तो इन्हें हम लोग क्रेनियल बोन्स या फिर कपालीय हड्डियां भी बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन के 3 प्रकार कौन से हैं। अग्र मस्तिष्क जो कि मस्तिष्क का सबसे आगे का पार्ट होता है और सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और ये जो सेरिब्रम है ये पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इस सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती हैं। मस्तिष्क अर्थात ब्रेन की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर मुख्य रूप से 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहले हमारी त्वचा होती है जिसके ऊपर बाल उगे होते हैं, उसके नीचे होती हैं क्रेनियल हड्डियाँ, क्रेनियल बोन्स, जो कि मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं, और उसके अंदर पाई जाती हैं 3 परतें जो कि मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इनका क्रम आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाली परत होती है ड्यूरामेटर, उसके अंदर वाली यानी कि बीच वाली जो परत है वो होती है अरिकनोइड, और सबसे अंदर वाली परत होती है पायामेटर। तो क्रम याद रख सकते हैं आप, ड्यूरामेटर, अरिकनोइड और पायामेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया था कि मानव मस्तिष्क जिन हड्डियों के ढांचे से घिरा रहता है उनको हम लोग क्रेनियल बोन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8। इनकी टोटल संख्या होती है 8। मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन, इसकी पुनर्निर्माण की क्षमता बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा जिसका क्या नाम है। मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का नाम होता है सेरिब्रम, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, और ये अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग है। ठीक है, जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा है? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में कितनी देर तक रहती है। ध्वनि की जो संवेदना है वो मानव मस्तिष्क के अंदर 0.1 सेकंड तक रहती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। ऑप्शंस हैं, हृदय का भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, फेफड़ों का भी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, वृक्क यानी कि किडनी, इसका भी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क जो है इसका ट्रांसप्लांट, इसका प्रत्यारोपण अभी तक पॉसिबल नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दशकों के अंदर मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन फिर भी ह्यूमन ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसका प्रत्यारोपण अभी तक पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। मानव मस्तिष्क के अंदर स्मरण शक्ति यानी कि जो हमारी मेमोराइज करने की जो पावर है उसको नियंत्रित करता है सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जिसे हम लोग हिंदी के अंदर प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है। जब हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगती है तो उस दर्द का एहसास हमें थैलेमस कराता है। तो ब्रेन का वह पार्ट कौन सा है? थैलेमस, जो हमें दर्द का एहसास कराता है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। मानव मस्तिष्क के अंदर जो तापमान है उसको नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क के अंदर नींद चक्र यानी कि जो हमारा स्लीपिंग साइकिल है उसको कंप्लीट करने का कार्य हाइपोथैलेमस द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित कौन करता है। मानव मस्तिष्क के अंदर जितनी भी संवेदी क्रियाएँ होती हैं, जितनी भी संवेगात्मक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस ही करता है, जैसे कि भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी। तो इनका एहसास जो है वो हाइपोथैलेमस द्वारा होता है, और हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है। मानव मस्तिष्क 2 गोलार्धों के अंदर बटा होता है जिसको जोड़ने का काम
कॉर्पस कैलोसम द्वारा किया जाता है। ये एक प्रकार का लिक्विड होता है, तो राइट आंसर होगा कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मस्तिष्क ये सभी कार्य करता है। सोचने का काम भी किया जाता है ब्रेन के द्वारा, हृदय गति का नियंत्रण भी ब्रेन करता है, और शरीर के संतुलन के लिए भी ब्रेन जिम्मेदार है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। सो ज़्यादातर आपको ऑप्शंस में 1400 ग्राम ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपको 1350 ग्राम भी देखने को मिल रहा है ऑप्शंस में तो आप इसे टिक कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं ये जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो ह्यूमन ब्रेन से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? राइट आंसर होगा मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के उत्तरों के मर जाने से है? सॉरी, यहाँ पर उत्तर नहीं होगा, उत्तक होगा। ओके, तो जब ब्रेन के टिश्यूज यानी कि उत्तक नष्ट हो जाते हैं तब उस व्यक्ति को जैविक रूप से मृत घोषित किया जाता है। ओके, मेडिकल साइंस के अंदर किसी व्यक्ति को मृत कब घोषित किया जाता है? जब उसके ब्रेन के टिश्यूज मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के अंदर मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रण केंद्र जो भूख, प्यास, संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करता है। सो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है? मानव शरीर के अंदर श्वसन कार्य यानी कि जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसका नियंत्रण केंद्र मेडुला ओब्लोंगेटा के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मेडुला ओब्लोंगेटा। जन्म के बाद किस उत्तक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर कोई भी उत्तक का विभाजन नहीं होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तंत्रिका कोशिकाएं। और तंत्रिका कोशिकाएं किसे कहते हैं? जो कि मानव मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उन्हें ही हम लोग तंत्रिका कोशिकाएं या फिर बोल सकते हैं कि न्यूरॉन्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तंत्रिका। मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन कराता है? मानव मस्तिष्क के अंदर दबाव की जो अनुभूति है वो थैलेमस द्वारा कराई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, थैलेमस। मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? अब हम वे सभी चीज़ें देख लेते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स डिसाइड करते हैं या फिर उनको कंट्रोल करते हैं। सो मानव मस्तिष्क में स्पर्श की जो सूचना है वो किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है? राइट आंसर होगा थैलेमस। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? संवेदी संकेतक का अर्थ भी वही हुआ, हमारे शरीर पे कोई भी चीज़ टच होती है तो उसका एहसास हमें किससे होता है? थैलेमस द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सॉरी नंबरिंग गलत कर दी गई है, तो थैलेमस राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मानव मस्तिष्क के अंदर चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? तो मानव मस्तिष्क का वह पार्ट जो कि सुनने संबंधी संवेदनाओं का सक्रिय संचालन करता है उसका राइट आंसर होगा टेम्पोरल लोब या फिर कनपटी भाग। तो ये जो पार्ट है ये हमारे कानों के आसपास होता है, यही सुनने संबंधी क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। मेनिंजेस के संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? जो हमारे ब्रेन के अंदर मैंने आपको 3 झिल्लियाँ बताई थी, ड्यूरामेटर, एरिकनोइड और पाइयामेटर, इनको सम्मिलित रूप से मेनिंजेज बोलते हैं। अगर इनके अंदर कोई संक्रमण हो जाता है तो उसे हम लोग मेनिंजाइटिस रोग या फिर दिमागी बुखार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEG का प्रयोग किस की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। EEG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ओके, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का यूज ह्यूमन ब्रेन की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए यानी कि ह्यूमन ब्रेन की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है और फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। एक ऐसी ही चीज़ और होती है ECG, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ये हमारे हृदय से संबंधित है। तो इन दोनों के अंदर आप डिफरेंस याद रखें।
मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? राइट आंसर होगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम लोग CSF बोलते हैं और हिंदी के अंदर इसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव भी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारे शरीर की जो मांसपेशी की गतियाँ हैं उनको नियंत्रित करने का काम मोटर न्यूरॉन्स करते हैं, जिनको हिंदी के अंदर प्रेरक तंत्रिक कोशिक भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है 33, मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावण को भी नियंत्रित यही करता है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि मानव मस्तिष्क के अंदर पीयूष ग्रंथि के स्रावण को नियंत्रित करता है? सो राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही इनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग कौन से हैं? मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग जो कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में भी बता चुका हूँ, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? मानव मस्तिष्क की बुद्धि का जो मुख्य केंद्र है वो प्रेमस्तिष्क या सेरिब्रम कहलाता है। राइट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका, जिसे इंग्लिश में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, तो हृदय की धड़कन की गति इससे बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उपयुक्त दोनों। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है वो कशेरुकरज्जु के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं वे होती हैं जैसे कि किसी गर्म चीज़ को हम लोग टच करते हैं तो हाथ वहाँ से तुरंत हट जाता है अपने आप। अगर हमारा पैर कांटे पर चला जाता है तो वहाँ से तुरंत पैर बहुत तेज़ गति से पीछे की तरफ हटता है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं इनको प्रतिवर्ती क्रियाएं बोलते हैं और इनका नियंत्रण कशेरुकरज्जु द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्रक है? मानव मस्तिष्क के अंदर मेड्यूला ओब्लोंगेटा जो है ये निगलने और उगलने का नियामक केंद्र मुख्य रूप से यही है। अंतर्ग्रंथि संधि यानी कि सिंपैथेटिक जंक्शन से निकलने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? सिंपैथेटिक जंक्शन से निकलने वाला जो फ्लूइड है उसको तंत्री प्रेशियाँ या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि सूचनाएं जो हैं वो ट्रांसफ़र की जाती हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा। पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला किस मस्तिष्क का हिस्सा हैं? पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ये सभी पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन का हिस्सा हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो सेरिबेलम होता है यानी कि अनुमस्तिष्क जो कि पश्च मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है, हिंड ब्रेन का एक हिस्सा है सेरिबेलम, यही हमारे जो ब्रेन के अंदर मोटर नियंत्रण है इसकी भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उपयुक्त दोनों। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? संवेगात्मक क्रियाएं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे कि भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, तो इनका जो नियंत्रण है वो मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि मानव ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं उनको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। ओके, न्यूरॉन। तो इन न्यूरॉन कोशिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, न्यूरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का वो कौन सा हिस्सा है जो कि चिंतन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वह हिस्सा सबसे विकसित है। सो इसका आंसर आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।